हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आवर्त सारणी पे। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, मेंडलीव आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में क्या अंतर है। और इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जाता है कि मेंडलीव आवर्त सारणी के विसंगतियों को आधुनिक आवर्त सारणी के द्वारा किस प्रकार दूर किया गया। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और समझें कि किस तरह से इसका आंसर लिखा जा सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन ज़रूर दबाइए। अब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कलर में लिखा हुआ है मेंडलीव आवर्त सारणी और ब्लू कलर में आधुनिक आवर्त सारणी। तो मेंडलीव आवर्त सारणी का यहाँ पे पहला पॉइंट देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ कम द्रव्यमान वाले तत्वों को अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों के साथ रखा गया। यानी मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाया था तो वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। तो यहाँ पे वो गलती ये किया था कि कम द्रव्यमान वाले जो तत्व थे उनको भी अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों के साथ रख दिए थे। तो ये था उसका गलती। अब इसको आधुनिक आवर्त सारणी में सुधारा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाया हुआ है, तो आधुनिक आवर्त सारणी का देख सकते हैं आप, पहला पॉइंट है यहाँ पे, यह परमाणु संख्या पर आधारित है। तो ये मेंडलीव आवर्त सारणी परमाणु किस पर आधारित था? परमाणु द्रव्यमान पर। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर। तो आपको ये बात याद रखना है कि मेंडलीव आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान और आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या। ये होगी आपका ट्रिक याद रखने का, एक पॉइंट आपको याद होगी। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट का। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट देख सकते हैं, मेंडलीव आवर्त सारणी में इसमें हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया था। यानी जो मेंडलीव आवर्त सारणी बनाया था, तो आधुनिक आवर्त सारणी में आप अब जो पढ़ते हैं तो हाइड्रोजन जो फर्स्ट में आता है, फर्स्ट तत्व, तो उस तत्व को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया था। मतलब उसका कोई कंफर्म नहीं था कि यहाँ पे वो रहेगा इस जगह। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में उसको फर्स्ट स्थान दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में दूसरा पॉइंट कि इसमें हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान दिया गया है। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट देख सकते हैं, मेंडलीव आवर्त सारणी में इसमें समस्थानी को कोई स्थान नहीं दिया गया। यहाँ पे समस्थानिक समझ लेते हैं, समस्थानिक किसे कहते हैं? तो वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान होते हैं लेकिन उनकी परमाणु द्रव्यमान समान नहीं होते हैं, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। तो उनको मेंडलीव आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं दिया गया था। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में यहाँ पे देख सकते हैं आप, तीसरा पॉइंट, इसमें समस्थानी को सही स्थान दिया गया था। यानी जो समस्थानिक थे जिनको मेंडलीव आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं दिया गया था, उनको आधुनिक आवर्त सारणी में सही स्थान दिया गया है। और मेंडलीव आवर्त सारणी में यहाँ पे 4 नंबर देख सकते हैं, इसमें अक्रिय गैसों को कोई स्थान नहीं दिया गया था। यानी मेंडलीव आवर्त सारणी जो था उसमें जो गैस अक्रिय होते हैं उन गैसों को कोई स्थान नहीं दिया गया था। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में आप चौथा पॉइंट देख सकते हैं, इसके विपरीत, इसमें अक्रिय गैसों को 18वें वर्ग, ये बात आपको याद रखना ही है, 18वें वर्ग में अक्रिय गैसों को रखा गया है आधुनिक आवर्त सारणी में। तो यहाँ पे आप जान लेते हैं, मेंडलीव आवर्त सारणी पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि इसको बनाया गया था तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, और आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु संख्या के आधार पर। और मेंडलीव आवर्त सारणी का दूसरा पॉइंट यहाँ पे, इसमें हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया था, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में इसे निश्चित स्थान दिया गया है। और तीसरा पॉइंट आपको इस तरह से याद रखना है कि इसमें समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं दिया गया था। तो इसमें समस्थानिकों को, मेंडलीव आवर्त सारणी में समस्थानिकों को नहीं दिया गया था कोई स्थान, और आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों को सही स्थान दिया गया था। बिल्कुल विपरीत है, याद करने में कोई झंझट नहीं। और चौथा पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें अक्रिय गैसों को कोई स्थान नहीं दिया गया था। इसमें अक्रिय गैसों को 18वें वर्ग में रखा गया था। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपको थैंक यू, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।